बस दीदी, हो गया, मात्र 5-10 मिनट और। अरे हमारा पर्स कहाँ गया? पर्स कहाँ रखा था तुमने? अरे यहीं तो रखा था। किस रंग का था? काला। काला रंग का? पता नहीं लोग क्यों आजकल काला रंग का ही पर्स रखते हैं। अब देखो, रितिका दीदी का भी पर्स काला रंग का और आपका भी पर्स काला रंग का। ये क्या कह रही हो? हमारे पास कहाँ काले रंग का पर्स है? नहीं है? तो ये किसका पर्स है? अरे ये तो हमारा ही पर्स है। पार्लर चलाने की आड़ में चोरी करती हो तुम? ये बताओ हमारा पर्स यहाँ कैसे पहुँचा? बाप रे बाप, ये अनर्थ! हम आज के बाद यहाँ कभी नहीं आएंगे। अरे बाप रे बाप, पूरा चेहरा जल रहा है। अरे तुम लोगों ने क्या लगाया है मेरे चेहरे में? लगता है कि जल गया। इन लोगों को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। एक तो घटिया सामान रखते हैं, ऊपर से चोरी भी करते हैं। ए हीरोइन, कब से तुम्हारा नाटक मैं देख रही हूँ। हम लोग जमाने से इसी पार्लर में आ रहे हैं और रितिका दीदी ना मेरी बड़ी बहन जैसी है। खबरदार जो इनके बारे में उल्टा सीधा बोली तो। वाह, देखो अंधेर नगरी, एक तो चोरी करती है, ऊपर से गुंडियाँ भी पाल के रखी हैं इसने। क्या कहा आपने? गुंडी? हम लोगों को गुंडी कहेंगी आप? आपकी ये मजाल। अब देखिए आप लोग को कैसे मजा चखाती हूँ। महावीर बजरंग बली, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो बजरंग। चलो रे। अरे जरा बताओ हमें। हाँ बताओ तो, ये कोई तरीका है क्या? चोरनी होगी ना तो देखना इसका कितना बुरा हाल होगा। अरे तुम्हारा चेहरा जला दिया, हमारा पर्स चुरा लिया। अरे हम तो यहाँ नए आए हैं, लेकिन तुम तो पुरानी हो ना, फिर क्यों इतने बेकार पार्लर में आई थी? अरे आप नहीं जानती हैं, वो बेचारी रितिका पार्लर वाली का कोई दोष नहीं है। वो दिल की हीरा है, हीरा। हम सालों साल से इसके पार्लर में आते हैं। ये आज जो हुआ है उन पांचों बहन के करने से हुआ है। रितिका दीदी, हमारे सामने तुम्हें कोई भला बुरा कहे, ये हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा। खैर अभी सब छोड़िए, जो हुआ सो हुआ। अब जल्दी से सीता दीदी को टिप टॉप बना दो, ठीक है? पांचों बहनें? हाँ हाँ, पांचों बहन इसकी मदद करने आती है। पहले दोनों छोटी आई थी। ये आज जो गड़बड़ घोटाला किया है वो इन्हीं दोनों ने किया है। मैं इसको बहुत दिन से जानती हूँ। इसकी चाची दुलारी देवी हमारी बड़ी दीदी की सहेली है। उन्होंने ही इसके बारे में बहुत पहले हमसे सब कुछ बता दिया था। बाप रे, बताओ तो। हम तो यही सोच रहे थे कि वो सच में पार्लर वाली की मदद कर रही थी। यही दोनों ना, वो पांचों की पांचों बहुत बड़ी चुड़ैल हैं, जिसमें बड़ी का नाम सीता है। खाली बोलने के लिए बड़ी है, स्वभाव तो समझ लो शैतान के सरदार वाला है। सारा आड़ा तिरछा काम इसी के इशारे पर होता है। पांचों बहनों में सबसे बड़ी है ये। अपनी ये चंडाल पार्टी की लीडर है। गीता, मजा चखाओ इस पार्लर वाली को। ये सबका चेहरा ठीक करती है ना, आज इसका चेहरा ही हम लोग ठीक करेंगे। दूसरी का नाम है गीता। बस इनके बारे में यही समझ लो कि अगर ये अपने असली रंग में आ जाएं, तो सांड को भी पटक के चित करने में इनको टाइम नहीं लगेगा। इनमें औरतों के कम
आदमियों के गुण ज्यादा हैं। जब देखो तब मार पीट, और उससे अगर समय बचे तो बस खाते रहो, चबर चबर चबर। और तीसरी है नीता। ये है अपनी चंडाल पार्टी की तारणहार। जब मामला पूरी तरह से उलझ जाता है तो सुलझाने की जिम्मेदारी इसके ऊपर आ जाती है। शरारत के बाद बच निकलने का जो तरीका ये गैंग इस्तेमाल करती है, उसके पीछे इसी तीसरी वाली नीता का दिमाग रहता है। ये सब बहनों में दिमाग से सबसे तेज है और इसको पहनने ओढ़ने का बहुत शौक है। चौथे नंबर की है रीता। ये रीता 1 नंबर की चोर है। सामने वाले से बात करते करते उसका कौन सा सामान कब चुरा ले, सामने वाले को इसकी भनक भी नहीं लगती। और सबसे छोटी रिमझिम। झूठ बोलने में इस रिमझिम का कोई जोड़ नहीं है। इसकी जुबान पर सच तो सपने में भी नहीं आता है। दीदी दीदी, ये पार्लर वाली बहुत बदमाश हो गई है। अब देखो ना, नंबर था हमारा और उसने दूसरे ग्राहक को बैठा लिया। शायद 20 रुपए ज्यादा लेके उसने नंबर घुमा दिया है और अब पूछने पे कहती है कि तुम लोगों का काम हम बाद में करेंगे। लो, हो गई तैयार। ये सब है हमारी पुनपुन शहर की 5 बहन। बेटा, अब तो नाश्ता पानी जीत सब कुछ खत्म हो चुका है ना। अब तो अपनी बहन को बुला दो। अरे बहन जी, थोड़ी देर रुकिए ना, इतनी भी क्या जल्दी है। अरे थोड़ी देर और अपनी सेवा का मौका दीजिए हमें। आप लोगों के लिए पान वान मंगवा दें क्या? अब पान वान रहने दो बबुआ, हम लोग वो थोड़ा जल्दी में हैं। अब दूसरी गाड़ी पकड़ के हम लोगों को घर भी तो जाना है। हम लोग बस यही चाहते हैं कि बस एक बार लड़की को देख लेते तो ठीक होता, और फिर हम लोग सब कुछ झटपट तय करके हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। और वैसे भी लड़की को देखना क्या है? अरे तुम तो बटुक जी के भतीजा भतीजी हो ना, और मेरा खुद से ज्यादा बटुक जी पर भरोसा है। हाँ, तो हमारी तरफ से ये रिश्ता फाइनली समझिएगा। अब मुझे तो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं सुनना है। अब ये बात विचार छोड़िए और अपनी बहन को जल्दी से बुलवा लीजिए। वाह भाई वाह, मजा आ गया। आज पार्लर में रंग जमा दिया आज हम लोगों ने। अरे जहाँ हम लोग 5 बहन एक साथ रहेंगे वहाँ तो रंग जमेगा ही ना। वैसे दीदी, आज पार्लर वाली रितिका दीदी ने तुम्हें आज बहुत अच्छे से तैयार किया है। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। लड़के वाले तुमको देख के ना लट्टू तो हो ही जाएंगे। दीदी, वो देखो दीनू। ये दुकान छोड़ के यहाँ क्या कर रहा है? दीदी, हमने सुना है कि दीनू का चौक वाले हलवाई की बेटी से तगड़ा चक्कर चल रहा है और हमको लगता है वो उससे ही मिलने जा रहा है। अगर ऐसी बात है तो चलो आज इस दीनू के रंग में भंग डालेंगे। अगर हमने इसको रंगे हाथों पकड़ लिया ना तो मजा आ जाएगा। चल के भैया के सामने इसकी परेड कराते हैं। चलो हम लोग चलते हैं। चलो। क्या दीनू भैया, क्या बात है कि आप इधर आ गए आज? साइकिल में हवा भराना है क्या?
अरे नहीं भाई, मैं एक जरूरी काम से बाहर निकला हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अजीत भैया की बहनों को कहीं देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। क्या हुआ, कुछ बात हो गई है क्या? अरे भाई क्या बताऊं, सीता दीदी को देखने के लिए लड़के वाले लोग घर आकर बैठे हैं और ये पांचों बहन का कुछ पता ही नहीं है। ए रिमझिम, मेरे दिमाग में जोर जोर से घंटी बज रही है। गीता दीदी के लिए ये रिश्ता चाचा चाची ले आए हैं और मुझे चाचा और चाची पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। तो क्या किया जाए? वैसे तो भैया किसी को इस मेहमान के गांव में भेजे हैं, लेकिन वो आदमी इन लोगों का आटा और हल्दी के बारे में पता लगाने में 3-4 दिन लगा देगा। तुम एक काम करो, कल छिप के चाचा जी के घर चली जाओ और चाचा जी के घर से चाचा जी की डायरी खोज निकालो। उस डायरी में वो लड़के का नंबर जरूर होगा और आगे क्या करना है वो तो तुम्हें पता है। जाओ और इस लड़के का जन्म से लेके जवानी तक के कुंडली खोज निकालो। जाओ। क्या बात है बबुआ, तुम अपनी बहन को बुला क्यों नहीं रहे हो? चाची, उन सब का कुछ नहीं पता चला। चाची, आपको सारा सच बता देना चाहिए। आप लोग कब तक बिठा कर रखेंगे इनको? बता देना चाहिए कि लड़की घर में नहीं है। क्या बात है जी, कोई समस्या हो गई है क्या? वो दरअसल बात यह है कि भैया, दीदी को लेकर आए। तुम लोग कहाँ थी? तुम लोग घर के अंदर कैसे आ गई? सीता कहाँ है? दीदी तो कमरे में तैयार हो रही हैं। कमरे में तैयार हो रही है? मुझे ये बताओ कि कहाँ गई थी तुम लोग? कब से लड़के वाले बैठ के इंतजार कर रहे हैं। हम लोग पार्लर गए थे, वहाँ बहुत भीड़ थी, इसी वजह से देर हो गई। ये कोई बात हुई? तुम सबको पता था ना लड़के वाले आएंगे? लड़के वाले तो दोपहर में आने वाले थे ना। अब हमको क्या पता था कि खाने के चक्कर में समय से पहले आ जाएंगे। अभी रोना धोना बंद करो, जाओ जाके सीता को तैयार करो। अच्छा, अभी बुला के लाती हूँ। बस 5 मिनट। मेरी बहन सीता बस आ ही रही होगी। हमारी तरफ से जो गलती हुई है उसके लिए हम आप लोगों से माफी मांगते हैं। ये है मेरी बहन सीता। सीता, ये कन्हैया लाल जी हैं और उनका परिवार।
अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे देखने दिखाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। लेकिन खैर, अब तो देखना दिखाना भी हो गया। अब हमें ये रिश्ता मंजूर है। हमें लड़की पसंद आ गई है। अरे अरे बधाई हो कन्हैया जी। अजीत बेटा बधाई हो। सब किसी को बधाई हो। भगवान दोनों परिवार को सुखी रखे। अजीत बाबू, अगर आपकी आज्ञा हो तो बातचीत आगे बढ़ाएं। कहिए ना, क्या बात है? अब क्या बोलूं, वही जो शादी ब्याह में लेन देन की बातचीत होती है। आप आदेश कीजिए। अजीत बेटा, अब मैं क्या बताऊं आपको अपने बारे में। अच्छा खासा घर है हमारा और मेरे बेटे का खुद का ट्रांसपोर्ट है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। अरे कन्हैया जी शर्माइए मत। जो भी मांग हो सीधा और साफ साफ रख दीजिए। अब मांग के बारे में क्या बताऊं? तुम जो कुछ भी दोगे वो तुम्हारी बहन का ही तो होगा ना। और मैं तो बस यही चाहता हूँ कि लड़का लड़की को गहना जेवर के अलावा एक कार। और 2 लाख रुपए कैश। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझे मंजूर है। चलिए, फिर तो सब कुछ तय हो ही गया। ए रीता बेटी, चलो सबका मुंह मीठा करवा दो। भैया, अब जब सब कुछ तय हो ही गया है तो क्यों नहीं सीता दीदी और होने वाले जीजाजी को आपस में बातचीत करवा दिया जाए? हाँ भैया, एक बार इन लोगों को आपस में बात करनी ही चाहिए। मुझे इन सब की कुछ खास जरूरत नहीं, लेकिन अगर बच्ची लोग चाह रही हैं तो ठीक है। आइए जीजाजी।